हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। सो आज की क्लास हमारी बड़ी स्पेशल क्लास है क्योंकि आज की क्लास जो होगी वो होगी कैलकुलेशन निचोड़ की क्लास। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैलकुलेशन के हैक्स, कैसे आप कैलकुलेशन के और भी तेज कर सकते हैं और भी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, कैलकुलेशन क्या है ना बेटा, ये ना हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनडीए हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें मैथ्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट आता हो। वहां पे आपको कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है और आई थिंक बहुत बच्चों से आपको आगे भी ले जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। क्योंकि देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं पूछता, यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं पूछता। यहाँ पे आपको बच्चों से आपको कंपटीशन में आगे कैसे जाना है, ये कैलकुलेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि अगर आप एक एक बच्चा जो कि अपने ऑर्थोडॉक्स मेथड से कैलकुलेट कर रहा है, और एक बच्चा जो 5 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 सेकंड में, 6 सेकंड में ही उस कैलकुलेट करके सवालों को सॉल्व करता है, तो वो उसका एज सबसे ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सब्जेक्ट का, हमारे मैथ्स टॉपिक का। जितने भी क्वेश्चंस करने होते हैं सब में कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपका टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन निचोड़। माय नेम इज़ चंदन तिवारी एंड आई एम योर क्वांट टीचर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि आप लोग ये क्लास अच्छे से देखेंगे, और होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और आप समझेंगे भी। एंड आई एम श्योर कि लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सीखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कैलकुलेशन निचोड़ ये एक बहुत ही मतलब मैं आपको आज ये बता दूंगा बड़ा सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आप कैलकुलेशन को सीख जाएंगे। इसके लिए मुझे आपसे कुछ प्रोमिसेस चाहिए। क्या प्रोमिसेस चाहिए? कि आपको ना स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, और ना टेबल्स। देखो, टेबल्स के लिए मैंने आपको बताया कि आप ना कोई भी रेंडमली, मैं कह रहा हूँ 20 सवाल, 30 सवाल, कोई भी रेंडमली नंबर लेके अपने आप को मल्टीप्लाई, मतलब उनको मल्टीप्लाई किया करो। जैसे हम गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपने कोई बाइक वाले को देखा, किसी कार वाले को देखा, तो उसमें नंबर प्लेट तो लगी रहती है। अब नंबर प्लेट लगे रहते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भाई, जैसे आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे लिखा होगा ना कि DL4S या MP4S3421, ऐसा कुछ लिखा होता है कि नहीं होता? ये बताओ। लिखा होता ना, DL4S ये करके ऐसे है ना, BT4769। तो भाई तुम इसको मल्टीप्लाई कर लिया करो, 4 7 को, फिर 7 से 6 को, 6 से 9 को। इससे ना आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होने लगेगी, आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होने लगेगा। ठीक है। इसके बाद आता है कि हम देखते हैं कि स्क्वायर्स। देखो भाई, स्क्वायर्स ना हमें हमेशा याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि 35 के स्क्वायर्स बहुत ही इजीली याद हो सकते हैं। देखो, मेरे को ये नहीं, मेरे को पता है कि आप 20 तक के तो आपको आते ही होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 49, 8 64 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 2400, फिर 21 का स्क्वायर 440। अब यहाँ से ना चीजें स्टार्ट होती है जहाँ पे आपको याद करना पड़ता है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और सिंपल तरीके से बता के तुम्हें याद भी कराऊंगा। तो बच्चों ध्यान देंगे, अच्छे से देंगे। 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है। उसके बाद 22 का स्क्वायर 484 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। देखो, 24 और 26 का स्क्वायर सेम ही है, बस 5 और 6 का डिफरेंस है। 576 इसमें आएगा और 676 इसमें आएगा। 25 का स्क्वायर सबको याद रहता है, और मैं आगे भी बताऊंगा कि 25 का स्क्वायर जो है ना, वो आप कैसे, मतलब सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो। जिसके पीछे 5 होते हैं नंबर्स, वो भी आगे टॉपिक समझाऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 27 का 729 होता है। 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225।
ये स्क्वायर आप, मैं आपको बताऊं, आप अपने जहां भी स्टडी टेबल है आपका, जहां भी आप लाइब्रेरी में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, यहाँ पे 35 के स्क्वायर्स का एक कटिंग लेके और चिपका लो। आते जाते सुबह उठते बस एक बार नजर दौड़ा लो, आराम से इजीली आपको याद हो जाएंगे। मुंह पे एकदम रटे हुए होंगे कि भाई अगर किसी ने पूछ लिया 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961 होता है। 21 का पूछ लिया 441 होता है। 29 का पूछ लिया 841 होता है। अच्छा, मैं तुम्हें दो चीज और बताता हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो 23, ये जो है ना 23, ये 23 वाला स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में बहुत इसकी डिमांड होती है। एक होता है 29 की, ये जो 29 ना भाई, 29 का भी बहुत ज्यादा क्या होता है, डिमांड है 29 की और 23 की। तो 29 और 23 तो याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भैया। ठीक है, तो 35 तक का मैंने बताया। 35 का स्क्वायर 1225 होता है। आगे के स्क्वायर्स को ना मैं इजीली निकालना इसी क्लास में सिखाऊंगा कि आगे के स्क्वायर, अगर किसी आपसे कोई पूछे 53 का स्क्वायर क्या होता है तो आप इजीली बता सकोगे। ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। देखो, स्क्वायर्स टू बी रिमेंबर, समझ गए ना। अब देखो, मैं स्क्वायर्स पहचानने की, अगर मान लो, देखो हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं ना कि बताएं, फाइंड आउट विच ऑफ दीज आर अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उनकी भी मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ कि कैसे आप पहचान जाओगे कि बताइए यार स्क्वायर कौन से होते हैं, मतलब स्क्वायर्स हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे भाई दो चीजों का गेम होता है। एक होता है यूनिट डिजिट का, एक होता है डिजिटल सम का। दो चीजों को अगर तुम समझ गए तो तुम किसी भी स्क्वायर्स को आराम से पहचान सकते हो। किसी भी स्क्वायर्स को आराम से पहचान सकते हो अगर तुम्हें दो चीजों के बारे में पता है, एक डिजिटल सम और एक यूनिट डिजिट। तो मैं अगले स्लाइड में तुम्हें यही सिखा रहा हूँ कि डिजिटल सम और स्क्वायर्स में क्या, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं कि कैसे स्क्वायर्स पता कर सकते हैं कि कौन से स्क्वायर होगा कौन से नहीं होगा। जैसे डिजिटल सम में चार नंबर हमेशा याद रखो, 1479। अगर अगर ये जो डिजिटल सम है 1479, अगर ये है, अगर उनका सम करने में, स्क्वायर्स का सम करने में अगर ये डिजिटल सम ये आ रहा है तो हमेशा वो स्क्वायर होगा। और अगर यूनिट डिजिट पे 00 आ रहा है या फिर 14569 आ रहा है तो वो भी क्या होगा, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो, दिखाई देता हूँ, देखो। अब देखो, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, डिजिटल सम बताया ना, क्या क्या होना चाहिए, 147 और 9 होना चाहिए। और मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने बताया यूनिट डिजिट। अरे मेरे भैया, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट अभी बता देते हैं, या तो 00 होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए 145। इसमें एक 6 भी आता है और इसमें 9 आता है, इसमें 7 नहीं आता है क्योंकि डिजिटल सम। अब देखो हम डिजिट सम करके देखते हैं भैया क्या है। देखो, एक तो 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, और यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 और 1 7। डिजिटल सम कितना हुआ, 7 7 है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, 5 और 6, 5 और 2 7, ये देखो 7, हमें पता चल गया। 6 और 3 9, ये देखो 9 9, 9 और 4 13, 13 और 3 1 4, देखो भाई 4 आ गया इसका डिजिटल सम। ठीक है, 6 4 10, एक आ गया, एक भी है भाई। 8 1 9, एक। ठीक है, अब देखो 2 1 3 और 1 4, 4 आ रहा है ना, तो ये भी क्या है, डिजिटल सम। 4 और 1 4 8 और 1 9, ये भी क्या है, डिजिटल सम। ठीक है, देखो पहचान रहे हैं ना हम, 9 6, 9 6 15 1 16, 6 और 1 7, 7 क्या है, डिजिटल सम। 9 और 6 15 1 16, 6 1 7, 7 भी क्या है, 5 6 7 8 9, देख लो। 6 5 11 12 13 3 1 4, 9 8 17 18 19 9 1 10 1, 4 3 7 8 9। देखो कि कोई सा भी उठा लो, चलो ये 35 वाला उठा लेता, 5 6 7 8 9 10, 1 आ गया डिजिटल सम। 6 5 11 12 13 3 1 4, डिजिटल सम। 9 8 17 1 18 8 1 9, 4 6 7, 9 6 15 1 16 7। ठीक है, डिजिटल सम देखो मैंने सबका, किसी का भी करोगे को कितना भी बड़ा स्क्वायर हो, इसका डिजिटल सम हमेशा 1479 आएगा। अगर तुम दो ऑप्शन में फंस गए और दो ऑप्शन
में दो, एक में 7 आ रहा है, एक में 9 आ रहा है, तो भैया हमने अभी तो आपको बताया कि डिजिटल सम अगर 1479 आ रहा है और दो ऑप्शन में अगर आप फंस गए तो भैया हम सीधा चले जाएंगे यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट देखेंगे, 1456 9, यही नंबर्स लास्ट में आते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आता, आप देख सकते हैं। 149656914100, भी बताया मैंने, याद रखो। देखो, 149656914100, 149656914100, 1496 5, देखा। सब में यूनिट डिजिट क्या है, 1469 1456 9 और 00 आ रहे हैं। तो यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया कि ये दो चीजें हमेशा याद रखने वाली हैं। ये दो चीजें बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको स्क्वायर पहचानना है। क्या पहचानना है बेटा? स्क्वायर पहचानना है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है। अगर स्क्वायर सबके सामने है, आपको डिजिटल सम पता है और यूनिट डिजिट पता है कि कैसे निकालते हैं और कैसे पहचानते हैं स्क्वायर्स को, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर जाएंगे और एक मार्क्स ले जाएंगे। ठीक है। और बच्चे देखते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। ठीक है भाई, अब अगले पे चलें। अब देखो, सबसे बढ़िया चीज तो मैं अब बताने वाला हूं। अगर तुम्हारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो और जिसके पीछे 5 हो, जिसके पीछे 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं भैया? उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप ही समझा दो सर। मैं अभी समझा देता हूँ भाई। देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। टेंस, वंस और टेंस प्लेस पे मैंने क्या रख दिया? 25। दो से अगला नंबर क्या आता है बेटे? टू थ्री जा। टू से अगला नंबर 3 आता है ना, तो टू थ्री जा क्या आ गया? 6, 625। अगला भी यही करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 25। और 3 से अगला नंबर क्या होता है भाई? 12। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 12। 3 4 जा 12, 12 25, ये आंसर हो गया। अच्छा, तुम करके दिखाओ। एक सेकंड का पॉज। तुम करके दिखाओ। 5 का स्क्वायर 25, और 4 से अगला नंबर क्या आता है मेरे भाई? 4 5 जा 20, तो 20 25। कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 5 से अगला नंबर क्या आता है भाई? 6। 5 6 जा 30। ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर हो गया। फिर देखो, 65 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 से अगला नंबर क्या आता है मेरे भाई? 6 7 जा 42। 5 का अगला नंबर 5 का स्क्वायर 25। 7 से अगला नंबर 7 8 जा 56। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25। 8 से अगला नंबर 9। 8 9 जा 72। वेरी गुड। सो 5, 5 का स्क्वायर रखेंगे। तुम कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से करो और आंसर चेक कर लेना। 9 से अगला नंबर 10। 9 10 जा 90। 5 का अगला नंबर 25। और 10 से अगला नंबर, अब तुम ये वो मत करना। 10 × 11, 110 सीधा लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितने भी नंबर ले लो, सबका यही होगा। क्या होगा भाई? सबका यही होगा। ठीक है। चलें भाई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कितना इजी है। 5 का चाहे पीछे कुछ भी हो, जो भी नंबर होगा उससे अगले नंबर की मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिखाया। तो वही आपका एंड स्क्वायर एंडिंग विद 5 का ट्रिक यही है। चाहे कहीं भी लगा लेना, कहीं भी लगा लेना, स्क्वायर जब भी 5 का दिया हो, आप बस 5 का स्क्वायर करो, पीछे 25 लिखो, और अगले नंबर से, जो आगे वाला नंबर दे रखा है, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर आगे लिख दो। जैसे ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, 90 25, 110 25। समझ गए मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं भी? ठीक है। अब देखो, अब अगले हम टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अच्छा चलो, हाँ मैंने अभी परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें बताया था ना? परफेक्ट स्क्वायर बताया था कि नहीं बताया था, ये बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बताया था तो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया। अब तुम ये क्वेश्चन करके दिखा दो कि भैया सर अभी आपने समझाया था, डिजिटल सम भी समझाया था, ठीक है। उसमें आपने बताया था डिजिटल सम में चार नंबर हमें देखने होते हैं, 1479। ठीक है।
स्क्वायर्स पता करने के लिए। फिर आपने यूनिट डिजिट भी बताई थी, 1 4 5 6 9 और 00। चलो यहाँ पे 00 नहीं है, अब करके दिखाओ। तुमने एलिमिनेट कर दिया इसको, बी को भी एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, लेकिन 1 4 तो आ गए। अब कैसे करोगे? सीधा डिजिटल सम लगा दो। अच्छा, अब देखो मान लो किसी को डिजिटल सम ही याद है, तो वो क्या करेगा? 6 और 6 12, 12 5 17, और 17 6 23, 23 1 24, 4 5 6। तो क्या ये डिजिटल सम में आता है? 6 आता है क्या? नहीं आता भाई। अब देखो 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 24 25, 25 और 25 का डिजिटल सम करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 तो भैया आता है, डिजिटल सम में आता है। मैंने बताया ना डिजिटल सम में कौन से नंबर आते हैं, 1 4 7 और 9। तो 7 तो आता है। पर वही बात है, किसी बच्चे ने अगर यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे सिल्ली मिस्टेक कर देगा। और अगर उसने सिल्ली मिस्टेक करी तो वो आंसर ये मार के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। मान लो तुम्हें डिजिटल सम याद है तो तुम यहाँ पे फंस गए। ठीक है, और किसी को यूनिट डिजिट याद है तो यहाँ पे नहीं फंसता, क्योंकि उसको दिख जाता कि ये भी नहीं है तो ये है, सीधा आंसर वो मार के आ जाता। और यही है आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लो, 6 6 12, 12 5 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26, 26 और का डिजिटल सम क्या होगा? 8 होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 6 और 6 12 5 17, 17 6 23, 23 और 4 27, और 27 का डिजिटल सम होगा 9। देख लो भाई, 9 तो मैंने बताया डिजिटल सम में आता है, और इसकी यूनिट डिजिट भी 4 है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर। पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता करते हैं? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ चीजों को। अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि सर थोड़ा सा और समझा दो, ढंग से समझा भाई, वीडियो देखो, टेक्नोलॉजी दे रखी है भगवान ने, सब कुछ दे रखा है। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पीछे ले जाओ, दोबारा से समझने की कोशिश करो। बहुत इजी वे में समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों भाई? ठीक है, आगे तो और भी चीजें समझनी है कि नहीं समझनी, मुझे ये बताओ ना। ठीक है, चले, चलो। अब देखो, जब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई तुम्हें 35 तक के तो स्क्वायर याद हो गए, पर सर मुझे एक बात बताओ ना। अगर, भाई पेन को क्या हो गया? हाँ, अगर सर किसी ने बोल दिया कि 48 का स्क्वायर बता दो, 49 का बता दो, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो भैया 2 नंबर हमेशा याद रखना। 50 से नीचे वाले को बता रहा हूँ बेटा, देखो 2 नंबर हमेशा याद रखना। कौन से? 25 और 50। ठीक है, अब देखो, मुझे निकालना है 48 का। ठीक है, 50 से 48 कितना कम है? यहां से यहाँ -2 है ना, 2 ही कम है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। लेकिन मुझे वंस और टेंस प्लेस पे चाहिए, तो 0 4 लिखूंगा मैं। समझ में आ रहा है? 2 का स्क्वायर, जितने का डिफरेंस 50 से, उतने का स्क्वायर 0 4। और 25 से 48 कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है ना? 23 ज्यादा है कि नहीं? तो 23 0 4 क्या हो गया मेरा आंसर? यही मेरा स्क्वायर है। भाई कैलकुलेटर निकालो, करके देख लो। देखो सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो अब 49 का बता देता हूँ। 49, मैंने 2 नंबर तुम्हें याद करने को बोले हैं, 25 और 50। 49 का स्क्वायर निकालूंगा तो 50 से 49 कितना कम है? एक ही तो कम है भैया। ठीक है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक, लेकिन मुझे वन टेंस प्लेस पे रखना है तो इसलिए 0 1 रखूंगा मैं। ठीक है, और 25 से 49 कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। तो 24 0 1 किस, क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। और बता देता हूँ, लो तुम कहोगे यार सर ये तो बहुत है, आपने 49 48 बता दिए, सर एक बार 41 का भी बता दो। लो भाई 41 का बता देते हैं। 41 का स्क्वायर अगर करेंगे तो भैया फिर मैंने बोले आपको कि 2 नंबर हमेशा याद रखो। कौन से रखोगे? 25 और 50। ठीक है, 50 से ये कितना कम है? 9 कम है सर। तो 9 का स्क्वायर कर दूंगा, 81। और 25 से ये कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है सर। तो 16 से 81 मेरा क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। क्या समझ आया? समझ आया कि नहीं आया मेरे भाई, बता दो।
मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा होगा, चलो मैं, ठीक है तो फिर चलो सर आप बोलोगे पता सर 35 का तो याद था, 36 का निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 36 का लो जी, दो नंबर याद रखो, 25 और 50। ठीक है सर। 36 से 50 कितना कम है? बताओ, 14 कम है ना भाई। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? अब देखो यहाँ पे गलती करेंगे लोग, 96 रखना है, 196 होता है ना भाई 14 का, है ना? 96 रखना, वन कैरी रख लो। ठीक है। और 25 से 36 कितना ज्यादा है? कितना डिफरेंस है? अगर मैं करूंगा तो 11 जाता है सर। 11 तो ज्यादा है सर, पर 11 प्लस एक भी रखना है क्योंकि ये एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1296। 1296 इज द स्क्वायर ऑफ 36। ठीक है। अब बोलो सर मेरे को 39 का भी बताओ। लो जी 39 का बताएंगे। 39 का, अब मैंने वही दो नंबर बोले, 25 और 50, याद रखोगे ना हमेशा? 39 से 50 कितना कम है? 11। 121 वही बोला मैंने, 21 और एक कैरी रखो। 25 से 39 कितना ज्यादा है मेरे भाई? 14 ज्यादा है। लो भैया, 14 ज्यादा है तो 14 + 1 कितना हो गया? 15। 15 21 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है। बाकी के जितने भी हैं तुम करके लेके आना, बताना 12 का करना, 42 का करना, 43 का करना, 44 का करना, 38 का करना। ठीक है। इनका करके तुम बताओगे, और कोई चीटिंग नहीं। अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझो। 25 50 कितना कम क्या, सब कुछ समझो, और उसके बाद करो, देखना कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अगर सर आपने ना बताया मुझको कि भैया 50 से कम का, 50 से ज्यादा का भी यही होगा, अगर देखो भाई 50 से ज्यादा का भी यही कर लो। देखो अगर 53 है ना, 53 है, 53 का करना है तो भाई दो ही नंबर याद रखो, 25 और 50। लो भाई 25 और 50 रखते हैं। 50 से कितना ज्यादा है? तीन ज्यादा है सर। तो तीन का स्क्वायर क्या होता है? 0 9। भाई वन टेंस प्लेस पे रखना है मेरे को। ठीक है। 0 9। और 25 से ये कितना ज्यादा है सर? 28 ज्यादा है। तो 28 0 9 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर 53 का। ठीक है। आप कहो सर 55 का। अब देखो 55 का तुम्हें इससे क्या निकाल, देखो इससे भी निकाल दूंगा मैं। 25 और 50 इससे भी निकाल दूंगा, लेकिन इससे शॉर्ट तो यार वो पड़ेगा ना 55 वाला। क्या पड़ेगा? 5 5 जब मतलब 5 का स्क्वायर 25, और 5 से अगला नंबर क्या आता है? 6 30। इससे भी देखो निकालूं। 50 से 5 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25। और 25 से 55 कितना ज्यादा है? मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? 30 का डिफरेंस नहीं है? 30 का ही तो है, दोनों तो सेम आए। दोनों ही टेक्निक लगा दी मैंने, दोनों ही ट्रिक्स लगा दी, देखो आंसर सेम आ रहा है, तो कोई कहीं कमी है कि नहीं ये बता दो। कुछ कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुम्हें हो रही है तो मुझे बताओ। ठीक है। एग्जाम तो ऐसे क्लियर कराएंगे, ऐसे कैलकुलेशन ऐसे सिखा देंगे बढ़िया तरह। ठीक है। अब अगला, अगले पे चलते हैं। तो भैया अगर मैं 76 का बोलूं कि अच्छा सर आप 76 पे भी पहुंच गए, भाई देखो यहाँ पे ना मेरे को बेस लेना पड़ेगा 100। क्या लेना पड़ेगा? बेस मुझे 100 ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर जो 100 के पास हैं उनका बता रहा हूँ। ठीक है। देखो कैसे, बेस अगर वो 100 लेंगे, अगर मान लो मैं 76 का पूछ रहा हूँ सर, 76 का स्क्वायर बता दो। देखो अब यहाँ पे चीजें बहुत ही समझने वाली हैं, और ध्यान से समझना। अब ना बेस मैंने 100 लिया है, पहले मैंने बेस क्या लिया था? 50 लिया था, और 25 क्या लिया था ताकि मेरे आगे वाले नंबर आ सके। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 100। 76 से 100 कितना कम है? 24 कम है जी। कितना कम है? 24 कम है सर, है ना? 24 का, अब 24 का मेरे को ये बताओ कि 24 का स्क्वायर क्या होता है? अभी मैंने बताया था 24 और 26 का सेम होता है, बस 5 6 का डिफरेंस होता है। तो भैया ये होता है 576। किसका होता है? 24 का स्क्वायर होता है। भाई मैं यहाँ पे रखूंगा 76, 5 रखूंगा कैरी। ठीक है। अब ये जो है ना, पहले मैं 25 से वो कर रहा था, लेकिन अब ये 24 में 76 से घटा दो। 76 से 24 को क्या कर दो? 76 से 24 को मेरे को माइनस करना है। 76 - 24 कितना आ जाएगा भाई? 52 आएगा। 52 आएगा ना। और 52 + 5, 52 + 5 कितना हो गया? 57 हो गया। भाई साहब ये है आंसर।
तो 76 का बेसिक कैलकुलेटर निकाल के देख लो, 5776 है। फास्ट हो जाएगा जब अगर तुम्हें ये चीजें पता होंगी ना, एकदम तुर्रम खान बन जाओगे। बढ़िया। 24 का स्क्वायर 576। भाई 76 रख दिया मैंने, 5 कैरी ले लिया। 76 में से 24 घटा है, 52 आया, 52 में प्लस 5 कर दिया, 5776। ले भाई, आप तो सर चमत्कार हो गया सर। मेरे को एक और बताओ, ऐसी बात नहीं बनेगी। लो जी, मैं 92 का बताऊंगा जी। बेस मैंने क्या माना था? 100 माना है ना भाई। बेस मैंने 100 माना है। कितना कम है भाई? 8 ही तो कम है। 8 अगर कम है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64। और 92 में से मेरे को कितना कम करना है? 8 ही इसमें से माइनस करना है। अगर मैं 8 इसमें से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 84। 92 का स्क्वायर भी क्या होता है? 84, 64 होता है। देखो, कैलकुलेटर में भी देख लेंगे, देखो। नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं। मुझे तो पता है, पर तुम्हारे लिए कर रहा हूं कि तुम भी करो मेरे साथ साथ। देख लो, 84, 64, तुम भी करके देखो, आया कि नहीं आया? ठीक है। 92 का भी कर दिया। चलो भैया 94 का कर दो सर। 94 का कर देते हैं यार, बहुत इजी है। 94 का करेंगे तो क्या आएगा सर? 94 का तो भाई मैंने तो बेस 100 ही माना था, 100 में से ही गया 36 आ गया, 6 क्योंकि 6 बचा ना यार, 6। और भाई मैं 6 ही 94 में से कम कर दूंगा, कितना बचेगा? 88 बचेगा सर। 88 आ गया जी। बहुत ही बढ़िया। कमाल है सर। क्या बात है। अब तुम कहो विचित्र करो सर। 75 का क्या करना है भाई? 25 और 7 8 जा 56। बताया था ना अभी। 7 8 जा 56। याद है? 5 वाले में तो भाई तुम्हें दिक्कत ही नहीं आने की, कभी नहीं आने की। और लेकिन दूसरी चीज, ये जो चीजें हैं ना भाई, तुम्हें वीडियो बार बार चला के देखना, इसमें महारत हासिल कर लो। पेपर में ना आराम से, बहुत इजीली अच्छे से कर लोगे। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत आ रही है? बोले सर बहुत बढ़िया, ये तो आपने बता दिया, मजा आ गया। तो थोड़ा बहुत आगे का कर लें। आगे कहाँ का करना है जी, बताओ। जी सर, आप ना एक काम करो, आप मुझे बताओ कि 105 का क्या होगा। लो जी, 105 का तो आपको पता ही है। बता रखा है ना, 25 और 10 से 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 11 करेंगे, 110 आ जाएगा। नहीं सर, वो दूसरे वाले टेक्निक से बता दो। लो जी, दूसरे वाले टेक्निक से बताते हैं। इसमें भी बेस क्या लूंगा मैं? 100 ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मेरे पास 100 है कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इससे करके दिखाऊं। 100 से कितना ज्यादा है भाई? 5 ज्यादा है, लो भाई 25। अब देखो, जो 100 से नीचे थे उसमें से मैं माइनस कर रहा था, लेकिन अब जो 100 से ऊपर वाले हैं उसमें मैं प्लस कर दूंगा। जितना मेरा डिफरेंस होगा ना 100 में, उतना ही प्लस कर दूंगा। 105 में प्लस करूंगा 5, कितना आ जाएगा? 110। यही आंसर है। अब देखो, 106 का करूंगा जी। 106 100 से कितना ज्यादा है? बताओ। कितना ज्यादा है? 6, 6 ज्यादा है ना? 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36। और 6 ही इस 106 में प्लस कर दूंगा, 112। ये आंसर है। करके देख लो, तुम पता चलेगा। कैलकुलेटर ले लो भाई, कैलकुलेटर से करके देखो। तो कहो जी 112 का करना। लो जी 112 का करेंगे। 112, 112 का स्क्वायर करेंगे। मैंने 100 बेस माना था। 100 से ये कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है सर। 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? बेटे, याद रखना कि स्क्वायर्स आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, तभी हो पाएंगे। एक कैरी लेना और वंस और टेंस प्लेस को ही भरना है हमें, ज्यादा को मत भर देना। 1 कैरी लेंगे। 1 अगर कैरी लेंगे तो 100 से 112 था, 112 में कितना का डिफरेंस था? 12 का था ना। 12 का मैंने स्क्वायर किया, 144 आया, एक कैरी रख दिया। अब इसी 12 को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे 112 में। 112 में ऐड करोगे तो 124, और एक कैरी भी तो था भाई, भूल मत जाना। 124 और 125, मतलब इस 12 में ऐड किया तो 124 आया, और 124 में +1 कर दिया, 125 आ गया। भाई ये 125 44 किसका हो गया? 125 44 किसका हो गया मेरे भाई? बता तो दो। 112 का स्क्वायर हो गया। 112 का स्क्वायर क्या होता है? 12544, मतलब 12544 इज द आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 112। ठीक है। इफ आई एम सेइंग 117, देन 117, देन what will happen? What we will do? Then the square is, the base is 100। कितना ज्यादा है? 17। 17 का स्क्वायर होता है 289। 2 कैरी, 17 इसमें प्लस करेंगे 117 में, 134।
ठीक है, 134 और 2 136 भैया, 13689 मतलब 13,689 इज द आंसर। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट ब्रदर? टेल मी, ब्रदर एंड सिस्टर, टेल मी, यू गॉट माई पॉइंट? एग्जैक्टली। तो देखो कितनी इजीली हो रहा है ना, कितनी इजीली हो रहा है। अब मैं इसी में ना बहुत सारी चीजें भी समझा सकता हूँ। क्या चीजें समझा सकता हूँ भाई? जैसे मतलब तुमने यार वो चीज नहीं देखी क्या? तुमने वो भी तो देखा होगा ना, वो फॉर्मूले भी तो देखे होंगे। ये भी तो तुम्हें पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए टू ए बी, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है तुम्हें, ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी ये वैदिक मैथ है, कुछ भी है, ये इन फॉर्मूले के ही बेसिस पे बने हैं, तुम्हें पता है ये? तुम जैसे, अगर मैं बताऊं, अगर तुम बात कर रहे हो, मतलब अगर मैं कहूँ कि 76 का जो हम बात कर रहे थे, 76 का स्क्वायर, तो भाई इसमें मैं इसको ये नहीं लिख सकता 100 - 24 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ? तो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग सकता? लग सकता है जी। 100 का स्क्वायर 10,000 लगा दो, ठीक है, प्लस 576 लगाओ जी। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 ही तो होता है। और उसके बाद तुम, 2a भी होता है ना, 24 दूनी 48, -48 हो गया। भाई इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 76 को स्क्वायर किया था ना, तो बस 5776 ये आएगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। क्या बात है। ठीक है, चलो भैया, अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं। क्या करना है भाई? अच्छा अब ना देखो, एक चीज ये है, जो हम 100 का कर रहे थे, और 100 के बाद हम क्या कर रहे थे? 100 के बाद हम करेंगे वो 150 वाले, जितने भी मतलब 150 के आसपास जो भी होंगे उनका कर लेंगे। बस उसमें हमें क्या बेस क्या मानना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो, आएगा तो नहीं बट थोड़ा सा समझने में क्या जा रहा है, अगर हम सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर 150 की बात करें, हम बेस मान लेते हैं 150, और उसके आसपास वाले नंबर देख लेते हैं। बस इसमें क्या है ना, वहां पे वैसे 100 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। बस यहाँ पे बेस अगर हम 150 लेंगे ना, तो हमें बस 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देके तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 134 का करूंगा मैं, 134 का स्क्वायर करूंगा। अगर 134 का स्क्वायर करूंगा तो देखो, इसमें भी बेस क्या लिया है मैंने? 150 लिया है। तो 150 से ये कितना कम है? 16। तो 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 56 होता है। कितना होता है बेटा? 56 होता है। वन, है ना? अब देखो, अब तुम यहाँ पे गलतियां करोगे, मतलब अगर सीख जाओगे तो गलतियां नहीं होंगी। अब अगर ये 256 होता है तो टू तो कैरी आ गया मेरा यहाँ पे। अब ये बताओ, ये 134 है ना, 150 और 134 है। अब 134 से 16 घटाना है मेरे को। कितना घटाना है भाई? 134 से ना ये 16 जो है ना, 134 से माइनस करो 16, ये हो जाएगा 118। ये 118 जो है ना तुम्हें, ये 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें सिर्फ इतनी चीज ऐड हो जाती है, क्योंकि वहां पे हम ना, जो भी 100 वाले थे ना, देखो ये 100 वाले जो भी थे, ये 112, हम यहाँ पे ना इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 112 में ये 12 जोड़ दिया, 124 आया। 124 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम +1 करते हैं। यहाँ पे ये चीज छुपी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्योंकि छुपी क्या हुई है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, पर यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 × 3/2, 3/2 भी लिख सकते हैं ना। तो इसको काट दो, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 59 3 जा कितना होता है बेटा? बताओ बताओ। 170, 177 हो जाएगा, ठीक है। 177 + 2 कितना हो जाएगा? 179। यही आंसर है। 134 का स्क्वायर कितना होगा? 17956, यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई? समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, चलो। अब देखो, एक चीज तो मैंने ये समझा दी। अब 200 बेस अगर मैं 200 मान लूं,
200 भी मान लेते हैं भाई। ठीक है, अगर बेस मैंने 200 मान लिया, तो 200 के लिए क्या करेंगे भाई? बस वही करना है यार, हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस, वहां पे जो मैंने बताया था। जैसे मैं ना 200, टू 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 का स्क्वायर ले लेता हूँ, चलो तुम्हारे लिए ले लेते हैं। टू टू का स्क्वायर ले लिया। अब भाई 200 से 22 कितना ज्यादा है, मतलब 200 से तो 222, 22 ज्यादा है ना। 200 से ये कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है, तो 84 रख दूंगा, 4 कैरी ले लूंगा। ठीक है। अब इस 22 को, जो भी ये डिफरेंस था, इस 22 को मैं इसमें ऐड करूंगा ना। क्या करूंगा? 444 हो गया ना, ओ सॉरी 244 हो गया ना। 244। अब इस 244 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 488। 488 प्लस 492। भाई 222 का स्क्वायर देख लो, 49284, बेशक कैलकुलेटर उठा के मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आंसर आएगा। देख लो, मतलब तुम कहीं भी चले जाओ और तुमसे कोई ये सवाल पूछ ले कि भाई तू कर सकता है क्या 200 का स्क्वायर, देख लो भाई, इजीली कर सकता हूँ मैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके भाई, अब आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा हम क्या देखने वाले हैं? अच्छा, अब थोड़े बहुत फ्रैक्शंस बता दूं। मतलब फ्रैक्शंस जो कि ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बताने ज़रूरी है भाई। सॉरी। ठीक है। चलो भाई, फ्रैक्शंस, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिखवा देता हूँ, वो याद कर लेना। मतलब फ्रैक्शंस ना परसेंटेज में कैसे डालना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आना है, ये बता देता हूँ। ठीक है। देखो भाई, वन कोई चीज़ होती है तो वो 100% ही होती है कि नहीं? 1/2 कोई चीज़ होती है तो कितनी होती है, 50% होती है। 1/3 कोई चीज़ होती है तो कितनी होती है भाई? 33.33% होती है। तो ये फ्रैक्शन से हम किस में जा रहे हैं, परसेंटेज में जा रहे हैं। 1/4 में लिखवा देता हूँ, 25% होती है। 1/5 20% होती है। 1/6 16.67%। 1/7, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, 4.28%। ये ना बहुत पूछते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम्स में, चाहे एनटीपीसी हो चाहे एसएससी सीजीएल कुछ भी हो। 1/7 का ना बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत बहुत पूछा जाता है, और बहुत, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब करोगे ना, तो इसमें 1/7 से बड़े बड़ा, मतलब इंटरेस्ट के सवाल बड़े आते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, डिस्काउंट ले लो। 1/7 को बड़ी पूछ है भाई, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन से हैं। देखो, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है 1/6 वाला भी, ठीक है। 1/8 लेंगे, ये होगा 12.5%। ठीक है। 1/9 लेंगे तो 11, ये होगा। ठीक है। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 1/9 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/10 सबको पता होगा, कितना होगा, 10%। 1/11 सबको पता होगा, नहीं पता होगा। ठीक है। देखो 1/9 में, देखो याद करने की ट्रिक, 1/9 में 11 है, 1/11 में 9.09%। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। 1/12 में बता दो भाई, किसी को पता है 1/12 में कितना होता है? 8.33% होता है भाई। ठीक है। हम्म। ठीक है, और भी बताऊं क्या? क्यों हो जाएगा इतने से? 1/13 का बताना, 7/69%। ठीक है, 1/14 का बताते हैं, इजक्वल टू 7.14%। ठीक है। 1/15 का, 1/15 का कितना होता है, 6.67%। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 1/16 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज 6.25%। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद 1/17 का क्या होगा, 5.33%।
0.88%। सॉरी, 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 जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, जस्ट अ मोमेंट ब्रदर। 1/17, हम 1/17 पे थे ना? 1/17 पे थे। हाँ, 1/17 का नहीं लिखवाया ना? 5 पॉइंट, अरे क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, 5.88%। ठीक है, गॉट माई पॉइंट और नॉट? बाकी तो, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें पहले बता देता हूँ मैं, कहीं तुम सोच रहे हो कि इंपॉर्टेंट हो, बट ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए, बस इसलिए बता रहा हूँ। 5.25%। और ये तो सबको पता होगा, 5%। ठीक है, अब देखो इन्हीं से ना अलग अलग चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे मैंने बताया, क्या बताया था मैंने? जैसे मैंने बताया 1/3 को हम लिखते हैं 33.33% लिखते हैं ना। तो भाई 2/3 को क्या लिखेंगे? अरे इसी को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 66.66%। और 3/3 क्या हो जाएगा? अरे ये तो 100% ही जो हो जाएगा ना भाई, है ना? 3/3 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 1/4 है, तो ये 25% है। 2/4 है तो बताओ भाई, 50% नहीं हो गया? अरे 2 2 जा 4, 50%। 3/4 है तो 75%, है ना? 4/4 100 होता है। ठीक है, अगर तुम्हें बोले भाई 1/5 बता दो, तो भाई 20%। ये तो बहुत इजीली तुम कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि बेस क्या होता है? 100% ही होता है ना, है ना? कोई चीज़ 1 है तो 100 है। ठीक है, उसके बाद वो फ्रैक्शन में आ गई, तो वो परसेंटेज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 2/5 है तो 40 हो गया, 3/5 है तो 60% हो गया। ठीक है, 4/5 है तो कितना हो गया भाई? 4/5 है तो 80% हो गया। 4/5 है तो 80% हो गया। 5/5 1 हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी नहीं आई सबको? चलो ये देखो, जो मैं बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाली चीजें भी और समझ लो बेटा, वो वाली चीज भी और समझ लो, वो वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट मोमेंट, 1 मिनट देना मुझे, बैटरी लगा लूं, चार्जर खत्म हो गया है बेटा। भाई क्या करें, सब सेटअप अपने आप से करना पड़ता है। हम्म। ठीक है, सो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको? हाँ, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो भूल गया था मैं, ये भी बता देते हैं। तो भाई ये भी याद रखना, 1/6 अभी तुम्हें मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 16.66%, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 2/6 करूँ, तो भाई 1/3 हो जाएगा काट के, तो ये कितना आ जाएगा? 33.33%। ठीक है, अगर बोले 3/6, 3 2 जा 6, ये तो 50% हो गया सर। बोले 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये तो 66.66% हो गया सर। ठीक है, अगर ये बोले 5/6, देखो भाई 5/6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पता है कितना आता है? ये आता है 83.33%। ये इतना आता है। ठीक है, तो इसकी मतलब क्वेश्चंस पता है लैंग्वेज बेस पे होते हैं इसके, हमें समझने वाली बात होती है बस। जैसे अगर वो बोलेगा बता, इफ 16.66% डिक्रीज, तो वो कितने से डिक्रीज हो रही है भाई? 1/6 से डिक्रीज हो रही है, और 5/6 टाइम्स वो वैल्यू है। इसका मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है? अगर वो बोल दे इफ 16.66 इंक्रीजेस, तो वो
क्या करेंगे भाई? भाई 1/6 में, 1 में +1/6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/6 टाइम्स होगी वो वैल्यू। समझ रहे हो? बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। और क्या बताऊं, बताओ। और कैलकुलेशन में मैंने तुम्हें ये बता दिया, फ्रैक्शंस बता दिए, तो मैं कैलकुलेट करना बता दिया। और बाकी मैं और भी एक क्लास, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन निचोड़ की एक और क्लास रख लूँगा, जिसमें मैं कुछ चीज़ें और बता दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अभी तो ये फिलहाल कुछ रहा नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो दोबारा देखोगे तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी। इसको एक बार और रिपीट करके रिपीट मोड पे देख लेना। ठीक है। और भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ब्रेन ब्रेनीपीडिया स्किल एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए बनाया गया है, और हम लोग बहुत मेहनत करेंगे आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। ठीक है, और पढ़ते रहो, बस पढ़ते ही रहो और मंजिल तक पहुंच जाओ। आज जो करोगे कल उसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।